हेलो दोस्तों, गेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको केदारनाथ के बारे में बताएंगे। देवीराज हिमालय की केदारनाथ की चोटी पर है। देश की 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग केदारनाथ गांव और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,000 फीट ऊंचा खरचकुंड और तीसरी तरफ है 22,000 फीट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, खीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम, जहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटमा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80 शताब्दी के लगभग का माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में अर्धा के पास चारों कोनों पर 4 सुदृढ़ पाषाण स्तंभ है, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है, अथवा जो चौकोर है अंदर से पोली है और अपेक्षाकृत नई बनी है। सभा मंडल विशाल एवं भव्य है। उसकी छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशाल का ये छत एक ही पत्थर की बनी है। गवाक्षों में 8 पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं, जो अत्यंत कलात्मक है, जो 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। केदारनाथ मंदिर, इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई में लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत आखिर कैसे स्तंभ रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इस मजबूती और टेक्निक की वजह से ही मंदिर नदी के बीचों बीच खड़ा होने में कामयाब है। लेकिन इतने अद्भुत मंदिर का आखिर राज क्या है? किसने बनवाया और क्यों बनवाया? दरअसल पुराणों के कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्वी रहते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने लगे। ये जगह पर्वत राज हिमालय के केदारनाथ नामक श्रृंग पर स्थित है। इसलिए ये कहा जाता है कि मंदिर के पीछे सबसे पहले पांडवों ने बनाया था और भक्त की चपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर धीरे धीरे लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने मंदिर का निर्माण करवाया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। उनका ये मानना है कि ये मंदिर लगभग 12 से 13वीं शताब्दी का है। इतिहास के डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि शिव लोग आदि शंकराचार्य से पहले ही केदारनाथ जाते हैं और जब भी ये मंदिर मौजूद था, माना जाता है कि 1000 वर्ष से केदारनाथ पर तीर्थ यात्रा जारी है। ये भी कहा जाता है कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही करवाया था। बाद में अभिमन्यु के पौत्र जनमेजय ने इसका उद्धार किया था, लेकिन मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद हैं। हाँ, इस मंदिर को सबसे पहले किसने बनवाया, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों और पुराणों के अनुसार 3500 ईस्वी पूर्व में पांडवों ने इसका निर्माण किया था। फिर 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य और बाद में 10वीं शताब्दी में मध्य के इसका पुनः निर्माण करवाया। मालवा के राजा भोपाल राजभोज के कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि महान राजा भोज जानी भोज देव का शासन काल 1010 से लेकर 1053 तक रहा। राजा भोज के नाम पर भोपाल के निकट भोजपुर बसा है। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ही मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल को बसाया था, जिससे पहले भोजपाल कहा जाता था। दोस्तों, केदारनाथ धाम आज से ही नहीं बल्कि महाभारत काल के बाद से ही महत्वपूर्ण माना जाता है। केदारनाथ से जुड़ी ऐसी कई मान्यताएं हैं जो आज भी बहुत मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि
महाभारत की युद्ध में विजय होने के बाद पांडव गोत्र हत्या से मुक्त होने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर पांडवों के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, लेकिन वे उन्हें वहां नहीं मिले। बाद में पांडव उन्हें खोजते खोजते हिमालय तक जा पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। लेकिन इस बात का पांडव को संदेश हो गया था। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, लेकिन शंकर रूपी बैल के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक उस बैल पर झपटे, लेकिन बैल बोलने में अंतर्ध्यान होने लगा। तभी भीम ने बैल के त्रिगुणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तब से भगवान शंकर बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग कठमांडव में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपति नाम का प्रसिद्ध मंदिर भी है। शिव की भुजाएं दुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि पद्महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदारनाथ कहा जाता है। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कभी भी दर्शन के लिए इस मंदिर में नहीं गए हैं और भविष्य में जाना चाहते हैं, तो उन्हें बता दें कि दीपावली के महापर्व के दूसरे दिन यानी अट्टा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। जहाँ के पुरोहित पूरे सम्मान के साथ द्वार को बंद कर भगवान के विग्रह एक दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे औकमिट में ले जाते हैं। 6 माह के बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। दोस्तों, 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि 6 महीनों तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। और सबसे विचित्र बात तो ये है कि कपाट खुलने के बाद वैसा ही सफाई देखने को मिलती है जैसे उसे छोड़कर गए थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर इसी तरह के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।